सारे कॉन्टिन्यूअस चेंजेस में ही एक और चेंज आ गया है एमएसएमई के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एमएसएमई की सारी ही प्रोसेस चेंज कर दी है गवर्नमेंट ने। और इवन अगर आप ऑलरेडी एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो आपको 1 जुलाई 2020 से दोबारा से इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एमएसएमई के लिए ये नोटिफिकेशन आ गई है जिसकी डेट है 26 जून 2020। सारी प्रोसेस इसमें बताई गई है, कौन पर्सन इसमें एलिजिबल है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किसको करना है, क्या डिक्लेरेशंस देनी है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो भी डेटा रहेगा टर्नओवर का, क्योंकि अब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन टर्नओवर बेस्ड भी है, इन्वेस्टमेंट्स तो देखी जाएंगे साथ ही टर्नओवर भी देखी जाएगी। तो टर्नओवर गवर्नमेंट कहाँ से लिंक करेगी? आपके जीएसटी की टर्नओवर और आपने जो आईटीआर में टर्नओवर दिखाई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी जीएसटी की टर्नओवर और इनकम टैक्स की टर्नओवर में बहुत केयरफुल रहे। कई लोग जीएसटी में तो कुछ और टर्नओवर दिखा देते हैं और इनकम टैक्स में टर्नओवर कुछ अलग ही होती है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप भी चाह रहे थे कि आप एमएसएमई में रजिस्टर करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इजी लैंग्वेज में है वीडियो तो और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हो सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए देखते हैं क्या चेंज आए हैं एमएसएमई में। ये नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ हाईलाइट की है। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या मिलेगा? क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यानी कौन एमएसएमई हो सकता है, और फिर कौन सा फॉर्म है स्पेसिफाइड और क्या रहेगा प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। और साथ ही अब आपको उद्योग रजिस्ट्रेशन नहीं, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नया नाम दे दिया गया है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा ना वो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1st डे ऑफ जुलाई 20। तो ये सारी प्रोसेस 1 जुलाई 2020 से चेंज हो रही है। सबसे पहले बताया गया है आपको क्राइटेरिया यानी एमएसएमई में कौन रजिस्टर कर सकता है। क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हम समझेंगे यहाँ से। यहाँ हमारे पास है एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या था और रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एमएसएमई का क्या है। तो अब आपके लिए जो रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने अब क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई का क्राइटेरिया रखा है इन्वेस्टमेंट और साथ ही एनुअल टर्नओवर, और कैसे इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा फॉर द न्यू बिजनेस एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस। पूरी प्रोसेस उस नोटिफिकेशन में दी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप एमएसएमई में आ सकते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ प्लस टर्नओवर 5 करोड़ तक है। तो आप माइक्रो की कैटेगरी में आएंगे। तो माइक्रो का क्राइटेरिया ये है, स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगी 10 करोड़ और टर्नओवर रहेगी 50 करोड़। एंड वर्ड बीच में लिखा है तो दोनों चीजें यूज की जाएंगी। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया रहेगा 50 करोड़ और टर्नओवर का क्राइटेरिया रहेगा 250 करोड़। ये थर्ड क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने चेंज किया है लेटेस्ट। पहले इसमें टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की लिमिट कम थी, अब है इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है तो आप मीडियम एंटरप्राइज में आके एमएसएमई में क्लासिफिकेशन का फायदा उठा सकते हैं। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस का एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए मीडियम में टर्नओवर का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। ये था क्लासिफिकेशन। जानते हैं और प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2 में है प्रोसेस। प्रोसेस क्या रहेगी? मान लीजिए आप क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो एमएसएमई बनने के लिए एलिजिबल हो गए। और हाँ, एक बात और, ये ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन का। ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर कुछ भी बात नहीं की गई है। तो अगर आप एमएसएमई बनने के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आपको क्या करना है? आपको फाइल करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। कहाँ पर? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। और कैसे? सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे होगा। ये सिर्फ आपके आधार से हो जाएगा। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ अपलोड नहीं करना है। पूरी पेपरलेस प्रोसेस है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। घर बैठे बैठे आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमएसएमई में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट अब जो नए चेंज के साथ वीडियो आएगी वो भी जल्दी ही आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आएंगे तो वहां पर आपको एक नंबर असाइन किया जाएगा, परमानेंट आइडेंटिटी नंबर, जो बोला जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्टर करते ही आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपका ये नंबर भी मेंशन होगा। ये सर्टिफिकेट ही आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट होगा।
अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने कंपोजिट क्राइटेरिया दिया है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर का फॉर क्लासिफिकेशन, वो कैसे रहेगा। कंपोजिट क्राइटेरिया रहेगा, यानी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों वहां पे डिक्लेयर करनी है अप्लाई करते हुए एमएसएमई में। अगर कोई एंटरप्राइज क्रॉस कर लेता है सीलिंग लिमिट हो गई ना इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर की, तो दोनों को या दोनों में से किसी एक को भी वो सीज कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो वो जिस कैटेगरी में रजिस्टर हुआ है वहां से सीज टू एग्जिट होके नेक्स्ट हायर कैटेगरी में चला जाएगा। जो भी यूनिट जिनके पास जीएसटी नंबर है लिस्टेड अगेंस्ट सेम परमानेंट नंबर, यानी जितने भी आपके सेम पैन पर जीएसटी रजिस्टर है सभी के लिए कलेक्टिवली आपको एक ही एंटरप्राइज ट्रीट किया जाएगा एंड द टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट फिगर फॉर ऑल सच एंटिटी शैल बी सीन together and only the aggregate value will be considered। एक ही पैन के अगेंस्ट एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है तो आपकी सभी यूनिट्स के लिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव आपकी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी और आप एक ही एंटरप्राइज ट्रीट किए जाओगे एमएसएमई के लिए। फोर्थ पॉइंट में बात की जा रही है जो इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज हो रहा है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, केयरफुली अंडरस्टैंड करिएगा। इन्वेस्टमेंट किस में देखी जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी और वर्ड लिखा है यहाँ पर, या तो प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट कैसे लिंक की जाएगी, विल बी लिंक्ड टू द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर फिल्ड अंडर द आईटी एक्ट 1961। तो अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज हैं तो आपकी आईटीआर देखी जाएगी। अब जो है न्यू एंटरप्राइज जिनकी कोई आईटीआर अवेलेबल नहीं है तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर देखी जाएगी, प्रमोटर का सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा और रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाएगा कब तक, एंड आफ्टर द 31st मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट फाइल इट्स फर्स्ट आईटीआर। प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट जो एंटरप्राइज की है उसको किस डेफिनेशन के अंदर देखा जाएगा, इनकम टैक्स रूल्स 1962 में जो उनकी डेफिनेशन है एंड फ्रेम्ड अंडर आईटी एक्ट उसे कंसीडर किया जाएगा एंड शैल इंक्लूड ऑल टैंजिबल एसेट्स अदर देन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग। अब अगर कोई नया एंटरप्राइज है, यहाँ तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए तो हम ये देख लेंगे, अब नया एंटरप्राइज है तो उसके लिए क्या देखेंगे, परचेज के लिए इनवॉइस, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट चाहे उसने सेकेंड हैंड ली है या फर्स्ट हैंड ली है वो कंसीडर किया जाएगा एंड एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑन सेल्फ डिस्क्लोजर बेसिस इफ एंटरप्राइज इज न्यू वन विदाउट एनी आईटीआर। करते हैं टर्नओवर का, तो टर्नओवर में यहाँ स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस और बोथ इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा टर्नओवर को कैलकुलेट करते हुए ऑफ एनी एंटरप्राइज वेदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। देन जो टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से लिंक कर दी जाएगी, इनकम टैक्स एक्ट और सीजीएसटी एक्ट एंड द जीएसटीएन, ठीक है। एंड टर्नओवर रिलेटेड फिगर ऑफ सच एंटरप्राइज विच डू नॉट हैव पैन, ऐसे एंटरप्राइज जिनके पास पैन है ही नहीं, ठीक है, वो कंसीडर किए जाएंगे ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस फॉर अ पीरियड अप टू 31st March 2021 एंड देयर आफ्टर पैन एंड जीएसटीएन शैल बी मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस यहाँ बताई गई कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, कोई भी फीस नहीं लगेगी, आधार नंबर रिक्वायर्ड होगा, प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर का, एचएफ के केस में कर्ता का, कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट के केस में ऑथराइज सिग्नेटरी का। देन कोई भी एंटरप्राइज एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता प्रोवाइडेड कितनी भी एक्टिविटीज आपकी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विसेज की या दोनों की आप स्पेसिफाई कर सकते हो और ऐड कर सकते हो उद्यम रजिस्ट्रेशन में। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ही होगा पर उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग और आपकी सर्विस एक्टिविटीज कितनी भी है एनी नंबर आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन की है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, सेल्फ डिक्लेरेशन फैक्ट्स के टाइम पर, फिगर्स के लिए, तो आप लाइबल होंगे पेनल्टी के लिए विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ऑलरेडी एमएसएमई में रजिस्टर हो तो आपको फिर से रजिस्टर करना है। अगर आपके पास जो नंबर है वो है EM पार्ट 2 और UAM, तो आप फिर से रजिस्टर करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ऑन और आफ्टर 1st day of July 2020. All enterprises registered till 30th June 20 shall be reclassified in accordance with the notification and existing enterprise जो registered हैं prior to 30th June 20 shall continue to be valid only for a period up to 31st March 2020.
तो ऐसे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है जिनके पास EM पार्ट 2 या UAM है, उनके लिए तो 1 जुलाई से उनको मैंडेटरी दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज जो रजिस्टर्ड थे 30 जून से, वो कंटिन्यू टू वैलिड रहेंगे 31 मार्च 21 तक, उसके बाद फिर से रजिस्टर करेंगे। और ऐसे एंटरप्राइज जिन्होंने रजिस्टर किया था अभी टिल 30 जून 20, वो रिक्लासीफाई होंगे अकॉर्डिंग टू द notification. An enterprise registered with any other organization under the MSME and medium enterprise shall register itself अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। बात करते हैं, एक बार आपने MSME रजिस्ट्रेशन ले लिया तो अब आपके लिए कुछ अपडेशन की रिक्वायरमेंट्स डाल दी गई हैं। पॉइंट नंबर 8 बता रहा है कि जो एंटरप्राइज है जिनको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा वो अपडेट करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल पे। क्या डालेंगे? इंक्लूडिंग द डिटेल ऑफ ITR एंड GST रिटर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड सच एडिशनल इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। और अगर आप फेलियर करेंगे ये अपडेट प्रोवाइड करने पर तो आपका जो स्टेटस है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इंक्लूडिंग ITR और GST रिटर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस विल बी अपडेटेड। तो अगर उनकी टर्नओवर एक्सीड कर जाएगी या इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर जाएगी बेस्ड ऑन द डिटेल्स, तो स्टेटस अपने आप उनका अपडेट हो जाएगा। इन केस ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम लोअर टू हायर or reverse graduation from down to lower category of enterprise, a communication will be sent to enterprise about the change in status. In case of upward change in term of investment in plant machinery and equipment or both, the consequent reclassification of enterprise will maintain its prevailing status till expiry of कब तक रहेगा? 1 year from the close of the registration. And अगर किसी एंटरप्राइज का स्टेटस चेंज होना है तो वो इफेक्टिव कब से होगा? टू बी गिवन द बेनिफिट ऑफ चेंज स्टेटस ओनली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच सच चेंज टुक प्लेस। ये है पूरी प्रोसेस। अपडेशन कैसे रहेगी, स्टेटस कैसे चेंज होगा। फैसिलिटेशन के लिए इन्होंने ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ एंटरप्राइज बनाया है जो होगा द चैंपियन कंट्रोल रूम फंक्शनिंग इन वेरियस इंस्टीट्यूट एंड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME इंक्लूडिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे सिंगल विंडो सिस्टम फॉर फैसिलिटेटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड फर्दर हैंड होल्डिंग ऑफ MSME एंटरप्राइज। ये पूरी प्रोसेस दी है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने सभी आपको यहाँ बता दी हैं। MSME के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है MSME रजिस्ट्रेशन। नया आप देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो जल्दी ही आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।